सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है आयरन स्काई द कमिंग रेस, जिसमें लोग पृथ्वी के खत्म होने के बाद मून के डार्क साइड वाले एरिया में रहने लगते हैं। लेकिन ये उनके लिए उतना आसान नहीं होता, क्योंकि जिनके साथ लड़ते हुए पृथ्वी रहने लायक नहीं बचा था वो उन्हीं मून नाजीज के साथ रह रहे थे, यानी कि वो लोग जो हिटलर को फॉलो करते थे। पर अब जब मून भी जंग के बाद डिस्ट्रॉय हो चुका था तो ऐसे में वहाँ भूकंप का खतरा हमेशा रहता है, और उसके ऊपर से ओवर पॉपुलेशन जो कि इतने तेजी से बढ़ रहा था कि वहाँ उन लोगों का पेट भरने के लिए उतना खाना भी नहीं होता, यानी कि वो लोग कभी भी मर सकते थे। पर वहाँ इस बात को लेकर किसी को कोई परवाह नहीं होता सिवाय ओबी के, जो किसी भी तरह से बस अपने लोगों को सेफ रखना चाहती थी। जिसमें इसी दौरान वहाँ एक रेफ्यूजी शिप आता है जो पृथ्वी को छोड़कर वहाँ रहने आए थे। पर अब जब मून बेस का हालत भी उतना कुछ ठीक नहीं था तो ऐसे में ओबी की माँ रेनेट उन्हें वहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन ओबी उन मजबूर लोगों को बेसहारा देख जैसे तैसे अपने माँ को मना लेती है। जो कि चल ही रहा था कि वह दूसरी तरफ डोनाल्ड नाम का एक आदमी जिसने हाई सोसाइटी के नाम पर एक नया धर्म शुरू कर दिया था, वो छोटे मोटे बातों में भी अपने सोसाइटी के लोगों को मारने से पीछे नहीं हटता। इन शॉर्ट, ये सब लोग दरअसल डोनाल्ड के कहने पर जॉबिज्म को फॉलो कर रहे थे, यानी कि ये सब स्टीव जॉब्स को अपना लीडर मानते थे, जिनमें से एक ओबी की माँ भी थी जो कि बीमार होने के कारण मून बेस को सही से संभाल नहीं पा रही थी। इसलिए ओबी अपने आखिरी बचे स्पेसशिप को ठीक करने में लग जाती है ताकि वो सभी को लेकर किसी सेफ जगह जा सके, जो कि वो कर ही रही थी कि तभी उसका नजर एक आदमी पर पड़ता है जिसे चोरी छुपे कहीं जाता देख ओबी उसका पीछा करती है। इस बात से अनजान कि उस मिस्टीरियस आदमी ने उसे देख लिया है, इसलिए वो आदमी ओबी को पकड़ने में देर नहीं लगाता। इन शॉर्ट, वो मिस्टीरियस आदमी दरअसल वो मून नाजी था जो 20 साल पहले मर चुका था, पर अपने आंखों के सामने उसे जिंदा देख ओबी को यकीन नहीं होता। हालांकि इस बात को सीक्रेट रखने के लिए वो नाजी यानी कि वुल्फ गैंग उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में ओबी ही वो होती है जो उसको मारने के करीब आ जाती है, जो कि वुल्फ गैंग भी समझ चुका था। इसलिए वो ओबी को रोकने के लिए ये कहता है कि वो उसकी माँ को बचा सकता है, पर कैसे ये वुल्फ गैंग उसे नहीं बताता। वो बस उसे अपना एक व्रिलिया देता है जिसको खाकर ना सिर्फ ओबी की माँ ठीक हो जाती है बल्कि वो मिस्टीरियस तरीके से जवान भी हो जाती है। पर आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये ना तो ओबी को पता था और न ही डोनाल्ड को, जो उन्हें बाहर से देखकर हैरान खड़ा था। इसलिए ओबी इसका वजह जानने के लिए वुल्फ गैंग के पास वापस जाती है, जो असल में इंसान था ही नहीं। इन शॉर्ट, वुल्फ गैंग दूसरे ग्रह से आया हुआ एक व्रिल था, यानी कि रेप्टिलियंस का एक नस्ल, जो बाकी के व्रिल के साथ पृथ्वी पर तब आया था जब पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे। जहाँ वुल्फ गैंग ने सभी चीजों को स्टडी करने के अलावा कुछ बंदर भी पाले थे, लेकिन उनमें से उसने अपने 2 फेवरेट बंदर को यानी कि एडम और ईव को एक ऐसा सेब खिलाया जिसमें उसने व्रिला मिला दिया था, यानी कि इंसानों के इवॉल्व होने का कारण वुल्फ गैंग था। लेकिन जिस मीटियोर ने डायनासोर्स को मिटा दिया उसके वजह से वो सभी पृथ्वी के सेंटर में रहने लगे, क्योंकि उनके शिप के खराब होने की वजह से वो ना तो कहीं जा सकते थे और ना ही उन्हें किसी ऐसे दूसरे प्लेनेट के बारे में पता था जो पृथ्वी जैसा हो, जिसके बारे में बताने के बाद वुल्फ गैंग ओबी को एक मौका देता है जिससे वो अपने माँ के अलावा अपने लोगों को भी बचा सकती थी। लेकिन इसके लिए उसे उस व्रिला को लाना था जो पृथ्वी के सेंटर में मौजूद किंगडम का पावर सोर्स था। वैसे तो ओबी वुल्फ गैंग के बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, पर अब जब उसके पास अपने लोगों को बचाने का इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था तो ऐसे में वो पृथ्वी के सेंटर में जाने के लिए अपने दोस्त मेलकम और साशा को भी अपने साथ लेती है, वो बंदा जो उस रेफ्यूजी शिप को उड़ा कर लाया था ताकि वो उन्हें वापस पृथ्वी पर ले जा सके। लेकिन डोनाल्ड, जिसने वुल्फ गैंग और ओबी की बातों को सुन लिया था, वो भी ओबी के साथ जाता है, क्योंकि वो भी ये जानता था कि मून बेस सेफ नहीं है, जिसके लिए वो सबसे पहले अंटार्कटिका जाते हैं, जहाँ का बर्फ का परत ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना पतला हो चुका था कि वो सभी उसके क्रैक होने की वजह से सीधे पृथ्वी के सेंटर यानी कि हॉलो अर्थ में पहुंच जाते हैं, जहाँ का किंगडम अगर था कि छोटे से सूरज को वो व्रिलिया पावर दे रहा था जिसके बारे में वुल्फ गैंग ने बताया था। लेकिन वहाँ पर वो अकेले नहीं थे, बल्कि वहाँ हिस्ट्री के जाने माने लीडर भी मौजूद थे, जैसे कि स्टीव जॉब्स और एडोल्फ हिटलर। वहाँ ऐसे और भी कई सारे लीडर मौजूद थे जो न सिर्फ व्रिल थे बल्कि वो सभी अपने अपने तरीकों से इंसानों को खत्म करना चाहते थे। पर अब जब इस चक्कर में उन्होंने पृथ्वी को ही बर्बाद कर दिया था तो ऐसे में बाकी के व्रिल इस बात को लेकर बहस में लगे होते हैं कि अब वो रहने के लिए कहाँ जाएंगे। इन शॉर्ट, वुल्फ गैंग असल में हिटलर का भाई था, पर अब जब वुल्फ गैंग की वजह से इंसानी नस्ल इवॉल्व होना शुरू हुआ था तो ऐसे में सभी व्रिल उसे भी मारना चाहते थे, क्योंकि उसके वजह से पृथ्वी उनके हाथ से चला गया था। पर इन सब से अनजान डोनाल्ड वहाँ स्टीव जॉब्स को जिंदा देख खुद को रोक नहीं पाता और अपने चमचों के साथ उसके पैरों पर गिर जाता है। लेकिन अब जब व्रिल इंसानों से नफरत करते थे तो ऐसे में वो डोनाल्ड को पकड़ने में देर नहीं लगाते। हालांकि डोनाल्ड की वजह से व्रिल ओबी के पीछे भी भागते हैं, लेकिन मेलकम की कुर्बानी की वजह से ओबी और साशा वहाँ से बच निकलते हैं। इसलिए जहाँ एक तरफ ओबी उस होली ग्रेल यानी कि उस व्रिला को लाने गई थी, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड और मेलकम वहाँ के लीडर हिटलर को अपने सामने देखते हैं, जो कि डोनाल्ड चाहता भी था, क्योंकि वो उनसे सौदा करके अपने फॉलोवर के साथ यही रहना चाहता था, यानी कि हॉलो अर्थ में, जिसके बदले में वो हिटलर को उस व्रिल का पता बताने के लिए राजी हो जाता है जो कि मून बेस में था, यानी कि वुल्फ गैंग, जिसका फोटो देखते हिटलर डोनाल्ड की शर्तों को मानते हुए उसके कॉन्ट्रैक्ट को भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन अब जब हिटलर उसके बातों का पक्का नहीं था तो ऐसे में वुल्फ गैंग का लोकेशन मिलते ही वो उन्हें मरवा देता है। पर इन सब बातों से अनजान ओबी उसे कुछ समय ढूंढने के बाद आखिर में वो होली ग्रेल मिल ही जाता है,
लेकिन अब जब वहाँ का सूरज उसके पावर से चल रहा था तो ऐसे में उस होली ग्रेल को वहाँ से निकलते उस सूरज को नीचे गिरने में देर नहीं लगता, जो आगे चलकर पूरी अगाथा को बर्बाद करने लगता है। इसलिए सभी उस होली ग्रेल को वापस लाने के लिए ओबी के पीछे पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि हिटलर भी, जो कि अपने बड़े स्पेसशिप के साथ उनको फॉलो करने लगता है। हालांकि ओबी हिटलर के हाथ लगने से पहले मून बेस तक पहुंच जाती है, पर वहाँ ओबी के हाथ होली ग्रेल को देख वुल्फगैंग भी अपना असली रूप दिखाता है, यानी कि वुल्फगैंग, जो कि अकेले उस होली ग्रेल को वापस नहीं ला सकता था। वो ओबी को चारा बनाकर उससे वो होली ग्रेल लेने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि ये हो पाता वहाँ हिटलर भी अपने डायनासोर पर बैठते हुए पहुंच जाता है। लेकिन वो होली ग्रेल को लेने से पहले अपने भाई यानी कि वुल्फगैंग से अपना हिसाब किताब पूरा करता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए ओबी की माँ उस होली ग्रेल से थोड़ा एनर्जी लेकर हिटलर का सामना करने जाती है, ताकि ओबी को इतना वक्त मिल सके कि वो होली ग्रेल को अपने स्पेसशिप के पावर सोर्स से जोड़कर लोगों को वहाँ से निकाल सके, क्योंकि मून बेस भी कुछ ही देर में तबाह होने वाला था। हालांकि ओबी की माँ हिटलर को तो मार देती है, लेकिन वुल्फगैंग जो अब भी नहीं मरा था वो मौके का फायदा उठाते हुए ओबी की माँ को गोली मारकर ओबी के शिप को फॉलो करते हुए उन पर हमला करता है। हालांकि इसके जवाबी हमले के लिए उनके पास कोई भी हथियार नहीं होता सिवाय एक के, जो कि था डोनाल्ड का फोन, जिससे जुड़ा हुआ हर एक फोन में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड भी था। इसलिए शाशा डोनाल्ड के फोन को हैक करके सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के लिए ट्रिगर कर देता है, जिसकी वजह से वुल्फगैंग के साथ साथ उसका शिप भी वहीं पर तबाह हो जाता है। जिसके बाद वो भी अपने लोगों के लिए नया घर ढूंढने मंगल ग्रह की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।